और लीजिए बड़ी खबर आ रही है इसी मामले को लेकर। दिल्ली पुलिस की वैन से जो हादसा हुआ है, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। दोनों पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। पुलिस वैन से हादसे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है। एक एएसआई और एक कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, जाहिर सी बात है सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और ये जो देरी पुलिस ने एक्शन में ली है ये पुलिस को और भारी पड़ती। इसी वजह से अब पुलिस चेती है और एबीपी न्यूज की खबर का ये असर हुआ है। दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके मेडिकल उनका करवाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच आगे बढ़ेगी मनोज वर्मा। जी बिल्कुल, देखिए जांच आगे बढ़ाई जाएगी और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार लोग जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लोगों का साफ तौर पर ये आरोप है कि जो पुलिसकर्मी गाड़ी चला रहे थे उन्होंने शराब पी हुई थी, लेकिन ये बात जांच के बाद साफ हो पाएगी, मेडिकल के बाद साफ हो पाएगी। इसके अलावा जो भी पुलिस बूथ हमने आपको दिखाया उसके अंदर भी शराब की बोतलें हैं, उसके अंदर ग्लास पड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये शराब की बोतलें पुलिसकर्मियों की हैं या फिर किसी और ने यहाँ पर रखी हैं या ये पुलिसकर्मी ही शराब पीते थे, ये सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो दो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन के अंदर मौजूद थे उन दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एबीपी न्यूज इस खबर को लगातार दिखा रहा था और इस खबर को दिखाने के बाद अब दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है। जी नहीं, गलती किसकी है सही कह रहे हैं आप, जांच के बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जानकारियां सामने निकल कर आई, मतलब ये पुलिस वाले थे। अगर हादसा हो गया और गलती से, जो शुरुआत में कहा जा रहा था, गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया ब्रेक की जगह, तो कम से कम जो घायल हुआ व्यक्ति उसको अस्पताल तो लेकर जाते, वहां से भागते तो थोड़ी। लेकिन शुरुआती नजर में साफ तौर पर नजर आया कि पुलिस वालों को समझ में आ गया कि उनसे ये चूक हो गई है और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले वहां से निकल लिए। जी बिल्कुल, शुरुआत में ही पुलिसकर्मियों ने जो शख्स घायल हुआ था उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे वो बाकी लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे। बाकी दूसरे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जब पहुँचे तो भी जो दो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन में मौजूद थे उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया, यानी कि यहाँ से भगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनसे एक भारी चूक हो गई थी। वो अपने आप को भीड़ से घिरता हुआ देख रहे थे, इसी वजह से यहाँ से चले गए। और लोग अब लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दो पुलिसकर्मी थे जो पीसीआर वैन के अंदर मौजूद थे उन्होंने शराब पी हुई थी, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार। बिल्कुल। और अरे बाद में चले तो गए ना, वो बाद में चले गए। अरे बाद में चले तो गए थे ना वो। अरे बाद में चले तो गए। जी लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए क्या हुआ था, आराम से बताइए। आप बताइए क्या हुआ। अरे आप बताइए ना क्या हुआ था, आप बात बताइए क्या हुआ था। अरे ये तो मैंने दिखाया ही है, ये तो चला ही है। आप हाँ मेडिकल में। अरे आप समझिए मेरी बात। देखो जरा संयम से अगर वहां पर इस भीड़ को हम काबू कर सकें। और जाहिर सी बात है पुलिस की शुरुआती चूक नजर आ रही है। हादसा हुआ और पुलिस वहां पर जो घायल था उसको अस्पताल नहीं लेकर गई। साफ तौर पर शुरुआती नजर में लगता है कि पुलिस की तरफ से यहां पर गलती हुई, चूक हुई, वरना ये पुलिस वाले हैं। और अगर पुलिस वालों की गाड़ी से किसी को टक्कर हो रही है तो सबसे पहले तो इन्हीं पुलिस वालों को लेकर जाना चाहिए था ना, अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। और अब तो एक्शन भी हुआ है, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और एबीपी न्यूज लगातार ग्राउंड पर मौजूद है।